हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे एस्कोरिल डी सिरप के बारे में। इस सिरप के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनाइलिफिरिन और क्लोरफेनामाइन मैलिएट इसमें मौजूद है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 129 रुपये इस सिरप का प्राइस है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में। कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए एस्कोरिल डी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो एस्कोरिल डी सिरप एक कफ सिरप है। इस सिरप का इस्तेमाल स्पेशली ड्राई कफ की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी सूखी खांसी के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा ये कुछ एलर्जिक समस्याओं को भी दूर करती है, जैसे कि छींके आना, आँखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, आँखों में व नाक में खुजली होना, जलन होना, गले में खराश होना, नाक बंद होने की समस्या होना, इस प्रकार की एलर्जिक समस्याओं को भी ये दवा दूर करती है। तो अभी आपने जाना इसके यूजेस के बारे में। अब हम जानेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन मेडिसिन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन मेडिसिन एक कफ सप्रेसेंट का काम करती है, यानी कफ को सप्रेस करती है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर, यह हमारी ब्रेन में जाकर कफ सेंटर की एक्टिविटी को रोक कर काम करती है, जिसके कारण कफ में राहत मिलती है। जो फेनाइलिफिरिन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन होती है, ये डीकंजेस्टेंट का काम करती है। यह हमारी श्वास नली के अंदर जो खून की पतली वेसल्स होती हैं, उन वेसल्स को ये डायलेट करती है, उसको सिकोड़ने का काम करती है, जिसके कारण नाक बंद होने की समस्या दूर होती है, जिसके कारण एयर पास होने में आसानी हो जाती है और कफ भी निकलने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से फेनाइलिफिरिन वर्क करती है। जो नेक्स्ट है क्लोरफेनामाइन मैलिएट। यह दवा एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग होती है जो कि एलर्जिक समस्याओं से राहत देती है। यह क्या काम करती है? यह कुछ विशेष प्रकार के हिस्टामाइन केमिकल मैसेंजर के प्रोडक्शन को रोकती है, जिसके कारण एलर्जिक समस्याओं से राहत मिलती है, क्योंकि यही हिस्टामाइन एलर्जिक समस्याओं को कॉज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से दवा काम करती है। अब हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, कितनी मात्रा में इस सिरप को लिया जाता है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए जिसकी उम्र 12 साल से अधिक होती है, उनके लिए 5 ml से 10 ml दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। इसको खाना खाने के पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सुपरविज़न में, डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जाती है। जैसे कि मरीज का वेट कितना है, यानी वज़न कितना है, मरीज की उम्र क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको पहले चेक किया जाता है। चेक करने के बाद पेशेंट को डोज दी जाती है। इसीलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आपने जाना इसकी डोज के बारे में। अब हम जानेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में।
इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस दवा को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, चक्कर आना, दस्त लगना, आँखों से धुंधला दिखाई देना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, इसकी सावधानी के बारे में। इस दवा का प्रयोग करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो कुछ कॉमन सावधानी आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को डेक्स्ट्रोमेथोर्फान से, फिनाइलिफिरिन हाइड्रोक्लोराइड से या क्लोरफेनामाइन मेलेट से, इन तीनों दवाओं में से किसी से भी एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। या पास्ट में इन दवाओं से कभी एलर्जी हुई है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। नेक्स्ट है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। ड्राइविंग करते समय और अल्कोहल के साथ भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे भी आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, कई तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं। इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।